नाउ अगर हम लोग ऐसे कंट्रीज़ की बात करें जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, तो उसमें काफ़ी गिनी चुनी कंट्रीज़ का नाम आएगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएस, कनाडा एंड वेनेजुएला का नाम आता है। नाउ मैं बता दूं, वेनेजुएला हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द कंट्री। और बताया जाता है कि पूरी दुनिया में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला, उसके बाद सऊदी अरेबिया और उसके बाद में रशिया, यूएस, कनाडा, इन तीनों के पास में है। नाउ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, फॉर दैट मैटर बहुत ही कंट्रोवर्शियल इवेंट हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दिए और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया है। नमस्कार, मैं मयंक, आपका जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की न्यू वीडियो में एक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली यूएस ने वेनेजुएला पर एक मिलिट्री अटैक्स किया है, और इस वीडियो में आप हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे, लाइक ये अटैक कैसे हुआ, यूएस ने ये अटैक क्यों किया, वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन क्या है, और वेनेजुएला में अब सिचुएशन कैसी है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। नाउ इस टॉपिक में डीप डाइव करने से पहले मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको। लाइक वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो टेंशन्स है वो थोड़ी पुरानी है। लाइक यूएस बैक इन 2018 जहाँ पे वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे निकोलस मदुरो की सरकार वहाँ पे इलेक्ट हुई थी, तो यूएस ने साफ साफ इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया था। ना वॉशिंगटन ने उस वक्त इस सरकार पर नार्कोज, टेररिज्म, करप्शंस, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए थे, और रिवॉर्ड के नाम पे इन लोगों ने $50 मिलियन तक का प्राइज़ मनी भी डिक्लेयर कर दिया था। बट चेन ऑफ इवेंट्स तब मोड़ ले लेती है जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प एक स्पीच में ये कह देते हैं दैट वेनेजुएला, उसका जो ऑयल रिजर्व है उस पर तो हम अमेरिकन का हक है, और तभी से ये जो टेंशन्स है ये एस्केलेट हो जाती है। नाउ ये अटैक यूएस ने जनवरी 3 2026 को अंडर ऑपरेशन नेम एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम पे लॉन्च किया ऑन वेनेजुएला। ये एक लार्ज मिलिट्री स्ट्राइक है जिसमें एयर स्ट्राइक और स्पेशल फोर्सेस वेनेजुएला में एंटर करते हैं और एक्सप्लोजन करते हैं बेसिकली। नाउ वेनेजुएला के वेरियस इलाके जैसे कि कैपिटल सिटी कार्कस के कुछ सराउंडिंग रीजन्स में अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी बमबारी महसूस की गई है और लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया। नाउ आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा दैट ऑल ऑफ अ सडन ये अटैक क्यों यूएस ने प्लान किया। तो मैं बता दूँ, दिस वॉज वेरी प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट फ्रॉम यूएस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। और States hit इधर आप वीडियो में Venezuela देख with a सकते हैं large-scale strike ये early वेनेजुएला Saturday के and लोकल said its रेजिडेंट्स ने इस president, वीडियो को Nicolas रिकॉर्ड किया Maduro, है। had been captured and flown out of the country. Here's what to know. Multiple explosions and low-flying aircraft were seen in Caracas in the early hours of Saturday morning. Maduro's government immediately accused the US of an imperialist attack on civilian and military installations. US President Donald Trump posted on Truth Social that Maduro had been, along with his wife, captured and flown out of the country. He added that the operation was done. नाउ इट वॉज डेविस्टेटिंग टू सी दैट वीडियो, और मैं आपको अभी ट्रम्प की एक ट्वीट भी दिखा देता हूँ जो उन्होंने ट्रुथ सोशल उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे अभी अपलोड किए। नाउ इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ये कैंपेन लॉन्च किया है या जो भी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है उसके तहत ये कह रहे हैं दैट यूनाइटेड स्टेट्स of America has successfully carried out large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown away out of the country. This operation was done in conjunction with US law enforcement. Details to follow. There will be a news conference today at 11 a.m. at Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter. Now, अगेन मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, बट क्वाइट एन एरोगेंस झलकती है ट्रम्प की इस ट्वीट से। नाउ एज पर करंट सोर्सेस, मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को भी कैप्चर कर लिया गया है। उनको यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया है ऑन सिमिलर चार्जेस, जैसे मैंने कहा, नार्को, टेररिज्म, कंस्पिरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग। यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दैट वी विल रन वेनेजुएला अंटिल इट्स सेफ ट्रांजिशन। नाउ आप इस इवेंट की सीरियसनेस समझने की कोशिश करिए दैट यूएसए रातों रात किसी वर्ल्ड लीडर को कैप्चर करके अपने कंट्री ले जाता है सो दैट ही कैन फेस द यूएस लॉ। मुझे लगता है आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, स्पेशली तब जब यूएस के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इस अटैक से कुछ देर पहले ही चाइनीज़ फॉरेन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, एंड इट इज़ रियली सरप्राइजिंग टू सी द चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैज़ हैपन। नाउ यूएस ने इससे पहले इराक के साथ सद्दाम हुसैन के वक्त किया था। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर में यूएस अपनी पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव है। लाइक नॉट लॉन्ग बैक यूएस ने नाइजीरिया पर भी अटैक किया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाई है। उससे पहले सीरिया पर एक बॉम्ब ब्लास्टिंग किया था, उससे पहले लीबिया पर, और ये अपने डिफेंस डिपार्टमेंट का भी नाम इन्होंने रीनेम कर दिया, कहते हैं इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और मुझे लगता नहीं है आगे भी रुकेंगे। नाउ ये खास ऑपरेशन
जो यूएस स्पेशल मिलिट्री जो है जिनका अगर हम कैटेगरी देखें तो इसके कहते हैं डेल्टा फोर्स। तो ये डेल्टा फोर्स वही यूनिट है जो ओसामा बिन लादेन को भी एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। नाउ आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए दैट वाई डिड यूएस अटैक वेनेजुएला। नाउ जो भी ये लोग तर्क देते हैं लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होती थी वेनेजुएला से, प्लस जो भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी निकोलस मदुरो की तरफ से रिगार्डिंग यूएस, प्लस इनका ये कहना था दैट यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर रियली वेरी नॉनसेंसिकल इन माई ओपिनियन, और दिस विल नॉट अलाउ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सक्यूज़ नहीं दे देती है कि आप कोई कंट्री पर अटैक कर दो। नाउ ऑब्वियसली कुछ इश्यूज ज़रूर थे, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और लीगल एनालिस्ट का ये कहना है दैट लीगल जस्टिफिकेशन इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के तहत सावरिन नेशन पर मिलिट्री अटैक बिना सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना इलीगल माना जाएगा। और यूएस की जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का भी यही मानना है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस अटैक को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली इस अटैक को अनफोल्ड करने के लिए अमेरिका ने डेफिनेटली मंथ्स की प्रिपरेशन की थी, और इट्स नॉट लाइक कि ये अटैक रातों रात हुआ। लाइक अगर मैं आपको चेन ऑफ इवेंट्स बताऊँ तो पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर नेवी ब्लॉकेड किया अक्रॉस, इन्होंने नेवी से पूरा घेर लिया कंट्री को। इनके जो भी टैंक्स जो थे क्रूड ऑयल के, कच्चे तेल के, जो ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, उसको इन्होंने सीज कर लिया। प्लस इन्होंने जो भी इनकी यहाँ से बोट फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर काफ़ी एयर स्ट्राइक्स किए। नाउ ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। नाउ ट्रम्प कहते थे बार बार दैट इन बोट्स में उन्होंने सस्पेक्ट किया दैट इसमें से ड्रग्स ये लोग ट्रैफिक कर रहे थे और ड्रग सप्लाई कर रहे थे, और ये ड्रग इलीगली स्मगल होता यूनाइटेड स्टेट्स में, बट दिस इज़ लिटिल कॉन्स्पिरेसी मेरे हिसाब से। नाउ और इसके रिगार्डिंग इनका एक और तर्क ये है दैट वेनेजुएला हैज़ बीन एस्केलेटिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन करेबियन सी। तो ये खिचड़ी जो बन रहा है, ये सब माइग्रेंट्स प्लस ड्रग क्राइसिस का जो नरेटिव है, उसके अंडर ये अटैक को जस्टिफाई करते हैं, विच इज़ वेरी वीक नरेटिव इन माय ओपिनियन। और काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स की भी रिएक्शन आ रही है इसके रिगार्डिंग। ना अगर मैं आपको बताऊँ रशिया ने क्या कहा है, इधर आप देख सकते हैं, रशिया ने इस अटैक को एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन बताया है और इसके रिगार्डिंग इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मांगा है। नाउ ईरान ने इसे यूएन चार्टर का वायलेशन कहा है और इसे कहा है दैट इट इज़ एन एक्ट ऑफ aggression. China is again, it has condemned this attack and it has said it is deeply shocked. Similar reaction Latin American countries से भी आती है, like Brazil. Now Colombia has called for UN Security Council meeting. Now कोलंबिया के प्रेसिडेंट आई एम प्रेटी श्योर ये सबसे ज़्यादा नर्वस होंगे, स्पेशली तब जब ट्रम्प ने जो भी इनकी धमकियाँ थी उसको फुलफ़िल कर दिया। लाइक ही लिटरली टोल्ड दैट ही अटैक वेनेजुएला। और सिमिलरली ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट के बारे में भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। जो इनकी थॉट प्रोसेस वेनेजुएला के अगेंस्ट में थे, वैसे ही थॉट प्रोसेस इनकी कोलंबिया के अगेंस्ट में है। तो आई वुडेंट बी सरप्राइज फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन अगर यूएस कोलंबिया पे भी अटैक करता है। नाउ बोलिविया, क्यूबा, चिले ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। नाउ मैं ये बता दूँ, साउथ अमेरिका एज एन कॉन्टिनेंट, इसमें वैसे तो ऐसी काफ़ी सरकारें हैं जो प्रो यूएस है, बट डोनाल्ड ट्रम्प इज स्मार्ट। इन्होंने बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, बिकॉज दीज आर द कंट्रीज विच आर लिथियम रिच, एंड आई थिंक आने वाले समय में लिथियम का आप जानते ही है ईवी कार बैटरीज में कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प इज़ लिटिल स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सम ऑफ दीज लिथियम रिच साउथ अमेरिकन कंट्रीज। नाउ यूएस के इस एक्टिविटी को लेकर या इस ऑपरेशन को लेकर डोमेस्टिकली भी पब्लिक काफ़ी बटी हुई है। लाइक ऑल्दो ट्रम्प आर्ग्यू करते हैं दैट दिस फाइट वाज नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट ड्रग एंड माइग्रेशन एंड डेमोक्रेसी, बट क्रिटिक्स ने इन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अग्रेशन दैट ही हैज़ शोन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, आई वुड से। प्लस this is not just a foreign policy shift, I would say it's a major statement about US military doctrine and global posture. Now अगर आपको किसी को अपना बल दिखाना हो तो आप ऑब्वियसली मिलिट्री प्रदर्शन करते हैं। यूएस रातों रात कोई भी देश में अपनी
एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करने लग जाता है, तो दैट रियली शोज देयर मिलिट्री डॉक्ट्रिन एंड ग्लोबल पॉस्चर, आई वुड से। तो आप लोगों का ये सवाल ज़रूर होगा दैट वेनेजुएला में भी करंट सिचुएशन कैसी है। तो एज़ पर रिपोर्ट्स निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को यूएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है ओवर द सेम चार्जेस। नाउ इनको वहाँ से एयरलिफ्ट करके यूएस ले जाया गया है। नाउ दीज गाइज विल फेस यूएस कोर्ट ऑफ लॉ विच इज़ लिटिल absurd. नाउ राइट नाउ वहाँ पे अभी यूएस ने टोटल टेक कंट्रोल कर लिया है, एटलीस्ट जब तक इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है तब तक। प्लस आई वुड से इनका जो वेनेजुएला का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ऑल्दो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई ज़रूर थी दैट दे विल फाइट अगेंस्ट यूएस अग्रेशन, बट वी ऑल नो दैट वेनेजुएला इज़ फार फार वेरी वीक व्हेन इट कंपेयर्स टू यूएस मिलिट्री। नाउ ग्लोबली ये सारी इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आई वुड से इस अटैक से यूएस मैसेजिंग क्या देना चाहता है। लाइक क्या रशिया अपना अग्रेशन ओवर यूक्रेन कंटिन्यू रखे, क्या चाइना अपना ताइवान पे अग्रेशन कंटिन्यू रखे। बिकॉज जो यूएस की एक्टिविटीज़ है या जो भी अभी चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है दैट जैसा यूएस चाहेगा अपने हिसाब से वैसा कर सकता है। देन आई थिंक रशिया एंड चाइना कैन ऑल्सो आर्ग्यू दैट ताइवान वॉज आवर पार्ट ऑफ ग्रेटर चाइना एक्सपीडिशन बेसिकली, सो हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे। एंड सिमिलर सेम गोज़ फॉर रशिया। और इसका सिमिलर इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे भी आ सकता है, ऑल्दो आई थिंक शेयर मार्केट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड दैट मच टेकिंग फैक्टर ऑफ दिस अकाउंट। बट मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट ऑयल प्राइसेस अगर शूट होती है तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया एज अ कंट्री एज वेल। नाउ आई वुड से लास्ट में इस अगर टॉपिक को कंक्लूड करें तो इस अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ और जियोपॉलिटिक के कोर को भी चैलेंज करता है। नाउ इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं, बट बिफोर कंक्लूडिंग द रियल क्वेश्चन अराइजेस, क्या यूएस अग्रेशन जस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज देयर आर एलिगेशंस ऑन वेनेजुएला दैट देयर इज़ ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। सो डज दैट गिव राइट टू यूएस टू गो एन अटैक ऑन एनी कंट्री? आपका क्या सोचना है इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ अगर आप अब तक इस टॉपिक के एंड तक बने हुए हैं इस वीडियो में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक पे मैं वैसे क्लोज आई बनाए रखा हूँ, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।